हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्लास 10th का टॉपिक है। आज हम इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 115 to 18 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। इनमें से अबाउट 80% एलिमेंट्स मेटल है। 80% आपके पास मेटल्स हैं और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उनमें 22 नॉन मेटल्स हैं। इन 22 नॉन मेटल्स में से 10 आपके पास सॉलिड स्टेट में है, 1 लिक्विड है ब्रोमीन, और 11 गैस स्टेट में प्रेजेंट है। यानी 22 नॉन मेटल्स हैं। उन 22 नॉन मेटल्स में 10 नॉन मेटल सॉलिड्स हैं, 1 लिक्विड है एंड 11 गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। आइए अब इनकी हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो हम मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को साथ साथ ही डिस्कस करेंगे, जिससे यदि आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है तो आप मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंसेस बता सकते हैं। तो हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्टेट यानी फिजिकल स्टेट। जो आपकी मेटल्स होती है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन स्टेट। एक्सेप्शन है इसमें मर्क्यूरी, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और उसके अलावा सारी की सारी मेटल्स आपकी सॉलिड होती है। नॉन मेटल्स की बात करें तो आपने अभी देखा था, हमने बताया कि नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में प्रेजेंट रहती है। दूसरी आप बात करें इसकी स्ट्रेंथ, मेटल्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, मेटल्स काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कितने भी ब्रिज वगैरह जो बनाए जाते हैं ये आयरन के बने होते, लोहे के बने होते। दैट मीन्स मेटल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मेटल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। उसके कंपेयर में नॉन मेटल काफी वीक होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, लस्टर। लस्टर दैट मीन्स द शाइन। जो मेटल्स है ये अपने आप में लस्ट्रियस होती है, जिसे हम बोलते हैं मेटेलिक शाइन। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इसी प्रॉपर्टी के कारण इनका यूज हम ज्वेलरी मेकिंग में करते हैं। तो मेटल्स में शाइन होती है, लस्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल में किसी तरह की कोई शाइन नहीं होती है। जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आप किसी भी नॉन मेटल को देखें, नॉन मेटल में शाइन नहीं होती है, लस्टर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी दैट मीन्स यदि सब्सटेंस को बीट किया जाए तो क्या वो थिन शीट में कन्वर्ट होता है, इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम मेटल को बीट करते हैं, हैमर से बीट किया जाता है, तो मेटल थिन टू थिन फॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है सिल्वर एंड गोल्ड। आपने देखा होगा सिल्वर एंड गोल्ड की पतली फॉइल्स मिलती हैं, जिनका यूज हम स्वीट्स डेकोरेशन के लिए करते हैं। उसी तरह से एल्युमिनियम की फॉइल्स आती है जिनमें फूड रैप किया जाता है। तो इस तरह से मेटल्स को थिन टू थिन फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल को यदि बीट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बट फ्लेट नहीं होता है। उसको आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी दैट मीन्स यदि आप सब्सटेंस को स्ट्रेच करते, खींचते हैं, तो क्या वो वायर में कन्वर्ट होता है, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। कि यदि आप सब्सटेंस को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो वो थिन टू थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है। इसीलिए आपने मेटल्स के बहुत सारे वायर देखे होंगे। सिल्वर गोल्ड के जो पतले तार होते हैं उनका यूज क्लॉथ्स में किया जाता है, उनमें वर्क किया जाता है।
इसी तरह से आपने कॉपर एंड एल्युमिनियम के वायर्स देखे हैं जिनका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। तो इस तरह से मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मेटल को खींचकर थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल में ना तो मैलिएबिलिटी होती है और ना ही डक्टिलिटी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम सोनोरिटी। सोनोरिटी दैट मीन्स रिंगिंग साउंड, जो आपके कानों को अच्छा लगता है। ऐसा रिंगिंग साउंड मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपकी जो डोरबेल लगी होती है उसके अंदर का आप मटेरियल देखें तो वो मेटल का बना हुआ है। इसी तरह से मंदिर की बेल देख लीजिए आप, मंदिर में जो घंटी लगी होती है वो मेटल की बनी होती है। किसी भी मेटल को यदि बीट किया जाता है तो उसमें से अच्छा सा एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। तो मेटल्स सोनोरस होती है, मेटल्स में से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, नॉन मेटल नॉन सोनोरस होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है काफी हाई होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे गैलियम सीजियम, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इनको यदि अपने हाथ पर ही रखा जाए तो हाथ की हीट से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी सारे मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं। वहां पर भी हमारे पास एक्सेप्शन है कुछ एक्सेप्शन जिनकी बात हम अभी बाद में करेंगे। तो मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन। मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। आपने बहुत सारे कंटेनर्स देखे एल्युमिनियम के, कॉपर के, जिनको हम कुकिंग यूटेंसिल्स के रूप में यूज करते हैं, या थर्मली जिनमें हीट प्रोवाइड करनी होती है उनके लिए आप यूज करते हैं। तो जो आपके मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के आपकी जो वायर्स हैं आप उसकी यदि ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग को हटाकर देखेंगे तो अंदर आपके पास एल्युमिनियम या कॉपर का वायर मिलेगा, दैट इज द मेटल। इसी तरह जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं ये भी मेटल के बने हुए होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर होता है आपका सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और सॉरी, और पुअरेस्ट कंडक्टर होता है आपका लेड। बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर और पुअरेस्ट कंडक्टर है लेड। इसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मेटल्स की काफी ज्यादा होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी काफी कम होती है, क्योंकि मेटल्स मोस्टली सॉलिड है दैट मींस पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज टुगेदर है। पार्टिकल क्लोज है दैट मींस पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि मेटल की डेंसिटी ज्यादा होगी और नॉन मेटल की डेंसिटी मेटल के कंपेयर में काफी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करें हार्डनेस। क्योंकि मेटल सॉलिड है इसलिए मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स मेटल के कंपेयर में काफी सॉफ्ट होते हैं। जिसमें जितने ज्यादा पार्टिकल क्लोज टुगेदर होंगे उनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए मेटल क्योंकि सॉलिड है, यहाँ हमने देखा स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, दैट मीन्स मेटल्स की हार्डनेस ज्यादा होती है और नॉन मेटल उसके कंपेयर में काफी सॉफ्ट होते हैं। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी। एक और देखते हैं हम कलर। मेटल्स आपने देखी होंगी, मेटल जनरली सिल्वर या ग्रे कलर की होती है। ऑलमोस्ट मेटल्स आर सिल्वर और ग्रे कलर, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं लाइक गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड जो कि येलोइश कलर का होता है, कॉपर जो कि ब्राउनिश कलर का होता है। बाकी सारी ग्रे और सिल्वर कलर की मेटल्स होती हैं, जबकि नॉन मेटल आपके पास डिफरेंट कलर की आपको मिल जाएगी। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं मेटल एंड नॉन मेटल को लेकर। आइए कुछ एक्सेप्शन देखें। जो प्रॉपर्टीज हमने देखी उन्हीं के पर
कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि जो हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हमें एक सिंपल थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं। तो वही हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। हमारे पास पहले हम एक फिजिकल स्टेट का एक्सेप्शन देख लें। हमने कहा है कि मेटल्स लिक्विड, मेटल्स सॉलिड होती है। एक्सेप्शंस स्टेट्स को लेकर देखें, सारी मेटल सॉलिड नहीं होती। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है, रूम टेम्परेचर पर मर्क्यूरी लिक्विड होता है। दूसरी बात करें हम कंडक्टिविटी, हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। बट यहाँ पर भी आपके पास एक एक्सेप्शन आता है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की फॉर्म में कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। थर्ड हम बात करते हैं हार्डनेस। हमने देखा है, हम पढ़ा भी है कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जिनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि जिसे हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं, बट कुछ मेटल्स लाइक गैलियम, सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट इतने कम होते हैं कि आप यदि इनको अपने पाम पर रखते हैं तो आपके पाम से हीट लेकर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आपने नॉन मेटल में पढ़ा है कि नॉन मेटल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, बट वहां पर भी एक एक्सेप्शन है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड का। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी जनरली हाई होती है, बट कुछ एक्सेप्शन है, लाइक अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लो डेंसिटी के होते हैं। ये वाटर पे फ्लोट करते हैं, इसीलिए इनको सेव करने के लिए हम इसको केरोसिन ऑयल्स में डिप करके रखते हैं, जिससे केरोसिन की डेंसिटी हाई होने के कारण ये नीचे की तरफ आ जाते हैं और उसमें प्रिजर्व रहते हैं। यदि इनको आप वाटर में सेव करोगे तो वाटर के ये अपर फ्लोर सरफेस पर आ जाते हैं और वाटर के ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को कैच करके ये बर्न होने लगते। तो इसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए कि वो बर्न ना हो, एक्सप्लोजन ना हो और वो सेफ रहे, इन्हें केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। तो ये हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आइए डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यहाँ हम पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। Different metal react with oxygen then form corresponding metal oxide. Metal plus oxygen gives metal oxide. हम बहुत सारी रिएक्शंस देखते हैं। यहाँ हम पहली रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम से। क्या होगा यदि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा? सोडियम अपना कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लें। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। यदि हमें देखना है कि इसका नेचर क्या है, नेचर दैट मीन्स ये एसिडिक है या बेसिक है, तो यदि आप इस सोडियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं ये फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
दैट मीन्स ये कौन सा है, बेसिक नेचर का है। तो यदि एक मेटल का ऑक्साइड यदि हाइड्रोक्साइड बना रहे, दैट मीन्स एक मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं, पोटेशियम से रिएक्शन करा के देख लो, सोडियम की तरह पोटेशियम से हो जाएगा, पोटेशियम भी क्या बना लेगा अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह से आप पोटेशियम में वाटर की रिएक्शन करके देख सकते हैं, तो वहां भी आपके पास क्या मिल जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स पोटेशियम ऑल्सो द बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट आप करवा दें मैग्नीशियम से, यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा सकते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या बनेगा, Al2O3। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लें, ये आपके पास हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से आप चाहे तो आयरन से बना सकते हैं, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आयरन क्या बनाएगा आपके पास, आयरन उसका रिलेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेगा, यानी कि ये बनाएगा Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। इस तरह से आप किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके देख सकते हैं, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं मेटल की वाटर के साथ, सेकंड रिएक्शन देखते हैं मेटल विथ वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यहाँ पे आप डिफरेंट मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्शन करके बता सकते हैं। यहाँ हम डिफरेंट मेटल्स ले रहे हैं, क्या बनेगा आपके पास, मेटल प्लस वाटर, ये बनाएगा आपके पास मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, डिपेंड करेगा कि क्या वाटर किस कंडीशन में है। साथ में आपके पास मिलेगा हाइड्रोजन गैस। यदि वाटर आप गैसियस स्टेट में लेते हैं, वाटर वेपर की बात करते हैं, तब आपके पास मेटल ऑक्साइड बनेगा, और यदि आप वाटर लिक्विड स्टेट में लेते हैं तब आपके पास मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इसी चीज को याद रखते हुए हम आगे की रिएक्शंस करते हैं। पहला, यदि आप पोटेशियम से रिएक्शन करते हैं, पोटेशियम प्लस वाटर, ये कौन सा है आपका, लिक्विड वाटर है, तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करना आप सभी को आता है, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। K2 तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से आपकी रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, यदि आप वाटर लिक्विड लेते, वाटर लिक्विड लेंगे तब आपके पास हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट मीन्स ये क्या बनाएगा आपका KOH और हाइड्रोजन रिलीज होगी। यहाँ आप शॉर्ट में चाहे तो लिख सकते हैं, ऑक्साइड कब बनेगा, जब आपका वाटर गैसेस स्टेट में होगा, और हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, जब आपका वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। तो यहाँ आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ कर दें। इस तरह से आपके पास आप देख रहे हैं कि यदि आप मेटल को वाटर से, दैट मीन्स लिक्विड से रिएक्शन कराते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और रिलीज होगी हाइड्रोजन। इसी तरह से आप कुछ और भी मेटल के साथ कर सकते हैं, लाइक सोडियम से करते हैं। आप वाटर यहाँ कौन सा ले रहे हैं, लिक्विड, या स्टेट जरूर लिख देंगे, आप लिक्विड की बात कर रहे हैं या गैस की बात कर रहे हैं। यदि लिक्विड की बात है तो यहाँ आपके पास NaOH मिलेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लें। ठीक है, यहाँ बैलेंस कर लें ऑक्सीजन 2। ठीक है,
इसी तरह से आप यदि एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं, हम एल्युमिनियम की यदि गैस से रिएक्शन कराते हैं, तो यदि गैस की कराएंगे तो आपने क्या लिखा, यदि गैस होगा तो ऑक्साइड बनेगा, यानी ये बनाएगा Al2O3 एंड हाइड्रोजन रिलीज करेगा, बैलेंस आप कर सकते हैं इसको। वहीं यदि एल्युमिनियम को मैं वाटर लिक्विड से रिएक्शन कराती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन। सेम चीज आप आयरन के साथ कर सकते हो। आयरन यदि लिक्विड वाटर से रिएक्शन करता है तो लिक्विड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, यानी ये बना लेगा आयरन हाइड्रोक्साइड। वहीं यदि आयरन आपका गैस से रिएक्शन करता है, गैस से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, वाटर यदि गैसियस स्टेट में है तो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा, और यदि वाटर लिक्विड स्टेट में है तो आपके पास हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस तरह से आप किसी भी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। हमें रिएक्टिविटी सीरीज मालूम है। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लो रिएक्टिव मेटल होती है उसे हायर रिएक्टिव मेटल उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस करने की टेंडेंसी रखती है, यानी वो ज्यादा रिएक्टिव होती है तो उसको हटा देती है। मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। अब यदि हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको लर्न नहीं है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की, स्मॉल ट्रिक्स बताई हुई है उसमें, आप वो वीडियो जरूर देख लें, आपको रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसिड की। मेटल विथ एसिड, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी, है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से और कौन सा नहीं करेगा, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर रहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की टेंडेंसी रखते हैं। यहाँ पर जो हम एसिड लेंगे वो एसिड आपका HCl या H2SO4 हो सकता है। HNO3 इस रिएक्शन में यूज नहीं किया जाता क्योंकि HNO3 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म होगी इंटरनली, नाइट्रिक एसिड उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज्ड कर देगा वाटर में और इटसेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनमें वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए नाइट्रिक एसिड का यूज यहाँ पर नहीं किया जाता। नाइट्रिक एसिड से कुछ मेटल्स रिएक्ट करती हैं लाइक मैग्नीशियम और मैग्नीज, वो भी जब नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो उस कंडीशन में। अदरवाइज आप जनरली मेटल की रिएक्शन HCl और HNO3 के साथ करते हैं। तो हम यहाँ रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज आप कर रहे हैं Zn प्लस HCl, तो ये क्या बन जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। आप कर सकते हैं कॉपर प्लस HCl, ये बना देगा CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। आप कर सकते हैं Na प्लस H2SO4, आपको मिलेगा Na2SO4 और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से आप पोटेशियम से रिएक्शन कर सकते हैं, पोटेशियम प्लस H2SO4, इट फॉर्म K2SO4 प्लस H2। इसी तरह से आप किसी भी मेटल की रिएक्शन इनसे कर सकते हैं, आप फॉर्म करेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगी। ओनली मैग्नीज एंड मैग्नीशियम
ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 से भी रिएक्शन कर देती हैं। तो हम यह रिएक्शन करते हैं, यदि आप मैग्नीशियम की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह से आप यदि मैग्नीज की रिएक्शन करते हैं तो आपके पास मिल जाएगा मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ आपको याद रखना है सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बाकी अदर मेटल्स डाइल्यूट HCl-HNO3 से रिएक्शन कर लेंगे। HNO3 से रिएक्शन क्यों नहीं होगा, उसका रीजन मैंने आपको बताया। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है उसे वो ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और इटसेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम रिएक्शन विथ सॉल्ट। यदि एक मेटल की आप किसी सॉल्ट से रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में क्या हो, उस केस में आपकी यदि मेटल हाईली रिएक्टिव है, सॉल्ट में जो मेटल प्रेजेंट है उसके कंपेयर में यदि आपकी मेटल हाईली रिएक्टिव है तो सॉल्ट में प्रेजेंट मेटल को वो रिप्लेस कर देगी, यानी ये एक तरह से आपकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यानी आप क्या करेंगे, मेटल प्लस सॉल्ट, तो आपको फिर क्या मिलेगा, मेटल प्लस सॉल्ट ही मिलेगा, बट यहां पर आपकी मेटल रिप्लेस हो जाएगी, जो मेटल यहां पर है उसके कंपेयर में ये वाली मिल जाएगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो A प्लस BC, तो आपको मिल जाएगा AC प्लस B। हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, लाइक Zn प्लस CuSO4। यहाँ पर दो मेटल हैं, कॉपर एंड जिंक। जिंक कॉपर के कंपेयर में हाईली रिएक्टिव होता है, दैट मीन जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस करेगा और आपके पास मिल जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो Fe प्लस ZnSO4। Fe ZnSO4 से सॉरी यहाँ नहीं होगा क्योंकि Fe Zn से लेस रिएक्टिव होता है, तो आप यदि यहाँ पर Fe कर दे और यहाँ Zn कर दे तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, ZnSO4 एंड Fe। कुछ और देख लो, सपोज AgNO3 प्लस Cu। कॉपर सिल्वर से हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये बना लेगा आपके पास कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। इस तरह से ये हो जाएगी आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट। तो इस तरह से ये आपने कुछ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। आइए कुछ नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। मेटल्स की तरह नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म होगा आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड, लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बन जाएगा। वहीं कार्बन यदि आपके पास इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, उस केस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है ना। वहीं पर सल्फर प्लस ऑक्सीजन
सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वाटर फॉर्म कर देगा। इस तरह से ये नॉन मेटल से जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बना रहे। अब जिस तरह से हमने देखा था कि एक मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक या न्यूट्रल कैरेक्टर के होते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल एसिड बनाते, ये न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। यदि आप इनकी वाटर से रिएक्शन कराएं, CO2 प्लस वाटर क्या बन रहा है, H2CO3, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसी तरह से SO2 प्लस H2O क्या बना, ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। वहीं यदि आप SO3 को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देखते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो या तो एसिडिक नेचर के होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हम नॉन मेटल की क्लोरीन से। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो करस्पॉन्डिंग क्लोराइड फॉर्म होगा। जैसे आपने करा H2 प्लस Cl2 तो क्या मिला आपके पास, HCl। फास्फोरस की यदि कराते हैं, फास्फोरस कितना लिखा जाता है, P4। फास्फोरस बनाएगा आपके पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। तो आप इसको बैलेंस कर दें, यहाँ देगा 4। और ये इस तरह से इसने क्या किया, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट हुआ क्लोरीन से। इसी तरह से आप रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड आपको मिल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन प्लस सल्फर, तो ये होता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें रोटन एग की तरह स्मेल आती है। इसी तरह से आप यदि नाइट्रोजन से करते हैं तो ये क्या बना लेगा, अमोनिया। ये ना, ये आपने रिएक्शन की क्लोरीन एंड हाइड्रोजन से। अब यदि एक नॉन मेटल की हम सॉल्ट से रिएक्शन कराते हैं, नॉन मेटल की रिएक्शन यदि आप सॉल्ट से कराते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्ट अकेला तो होगा नहीं, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, तो वहां भी आपकी मेटल की तरह रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा। तो ये क्या बना लेगा आपके पास, NaCl और Br आपके पास बाहर निकल जाएगा। नॉन रिएक्टिव जो आपकी नॉन मेटल से होती है उसकी रिएक्टिविटी का यदि आप हैलोजेंस में सीक्वेंस देखें तो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे की तरफ आपकी रिएक्टिविटी लेस हो रही है, रिएक्टिविटी लेस हो रही है, जितना ऊपर है उतनी मोर रिएक्टिविटी है। तो इस तरह से आप सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन देख सकते हैं। तो ये आज हमने देखी मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।